नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 46 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 12 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो जिंदगी का सफर समय और प्रकृति के जरूरतों के साथ होना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी का जन्म त्रेता युग के अस्तित्व के साथ न्याय और धर्म की स्थापना करना था। अब द्वापर युग में जाएं तो प्रभु राम का जन्म हुआ और वनवास भी हुआ, उन्हें किसी मकसद से हुआ था। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कैसे उनका अस्तित्व भी इच्छा तक सीमित नहीं था, बल्कि समय और प्रकृति की जरूरतों तक ही सीमित था। यानी त्रेता युग के जरूरतों के लिए ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो अगर हम देखें कि यदि हम जीवन में प्रकृति के नियम के साथ चलें तो जीवन सरल और सुखद होगा, और यदि हम जीवन में अप्राकृतिक या भौतिक सुख की अत्यधिक लालसा रखते हैं तो जीवन में उलझन बढ़ जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। शरीर मर जाता है जबकि आत्मा निरंतर है, कभी नहीं मरता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी यात्रा करती रहती है। तो यानी ये शरीर क्या है, टेम्पररी है, और आत्मा क्या है, परमानेंट। तो इन दो चीजों को देखते हैं तो आकस्मिक गुण यानी एक इंसिडेंटल एक्टिविटी की बात करते हैं। तो किसी भी चीज की प्रकृति के लिए जो कि आवश्यक नहीं है। अब जैसे शरीर है हमारा, सुख है, दुख है, पैसा है, पावर है, सत्ता है, ये सब क्या है, इंसिडेंटल, आकस्मिक है। यानी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। और दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, यानी कि कहें आंतरिक प्रकृति। अब जो नेचुरली आवश्यक है और बदला नहीं जा सकता, जैसे नमक में नमकीनपन, चीनी में मिठास, आसमान का नीला होना, या बारिश में पानी और गीलापन होना। तो एक हमने बात की इंसिडेंटल एक्टिविटी जैसे सुख दुख शरीर, और दूसरा हमने बात की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक। तो वैसे ही आत्मा भी इसकी एक यात्रा है, और इस शरीर में आज है और कल कहीं और। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन मृत्यु और बहुत कुछ बारे में सिखा रहे थे, और किसी व्यक्ति के पसंद के आधार पर जीवन और मृत्यु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे परिदृश्यों पर शोक व्यक्त करना, सौरव, बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के बाद या तो आत्मा सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नए शरीर में यात्रा करेगी, या अगर उसके सारे उद्देश्य पूरे हो गए हैं तो वो स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं मित्रों श्लोक 12 पर। न त्वेवाह जातु नास न त्वमेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, कृष्ण जी बोल रहे हैं, या तुम नहीं थे यानी अर्जुन जी, या ये सभी राजा ना रहे हों। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक उन्होंने अवतार नहीं लिया था तब तक उन्हें जीवन देने वाली आत्मा किसी और में निवास कर रही थी। तो अर्जुन के लिए भी यही है, और उनके पास आसपास के सभी लोगों के लिए भी यही है, हमारे लिए भी यही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी वहां नहीं था और कभी वहां नहीं होगा। तो वे वहां होंगे, बस एक ही प्रारूप में नहीं। हर समय कोई न कोई होता है जो आत्मा का अवतार होगा और आत्मा अपना उद्देश्य पूरा करेगी। तो श्री कृष्ण जी के कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अतीत, वर्तमान या भविष्य में चाहे कोई भी स्थान, स्थिति, परिदृश्य, दृश्य या सामग्री हो, वो सब अस्थायी है, टेम्पररी है। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि उनका कई बार जन्म हुआ है, और बाकी सभी लोग भी कई बार जन्म लेते हैं और मरते हैं,
लेकिन इसके बारे में केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं, अर्जुन नहीं, हम नहीं जानते हैं, कई अन्य लोग भी नहीं जानते हैं। तो श्री कृष्ण जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान, जानवर या अन्य जीव दिखने में तो शरीर से अलग हैं, परंतु अंदर आत्मा सेम टू सेम है। तो मित्रों, कंक्लूजन क्या है? तो देखें तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हर किसी को लगता है कि वे जो देखते हैं उसे समझते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो वे नहीं देखते हैं, या वे देखते हैं तो भी वे समझ नहीं पाते हैं। तो शरीर और आत्मा भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। जहाँ शरीर मोह के कारण हम हमेशा चाहते हैं कि सुंदर, स्वस्थ, धनवान, ताकतवर आदि आदि सदैव चिरंजीवी रहें हम लोग, परंतु ये तो असंभव है। और जीवन की सारी गलतियां हम इसी वजह से करते हैं। तो फिर दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? आज सिर्फ एक ही निष्कर्ष पे चर्चा करेंगे, और पहले सरदार पटेल के बारे में छोटी सी चर्चा करूंगा। तो जब गांधी जी ने के सदस्यों से चुनाव करवाया था, तो सबने सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाने के हक में वोट दिया था। लेकिन गांधी जी ने अपने चहेते नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। वीटो पावर यूज कर लिया गांधी जी ने। एक तरह से धोखा भी था। ये आकस्मिक था, मतलब इंसिडेंटल था, टेम्परेरी था। तो 10-15 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, और वो उनका देहांत हो गया और उनके इतिहास खत्म हो गया। परमानेंट क्या हुआ? श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। सरदार पटेल ने बहुत ही कम समय में 565 रियासतों को भारत को भारत संघ यानी यूनिफाइड करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया था, जो इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि थी। तो इंडिया या भारत सरदार पटेल जी की धरोहर है, न कि नेहरू जी की, न कि गांधी जी की, क्योंकि वो धरोहर को जोड़ा था सरदार पटेल जी ने। तो जो आप और मैं आज भारत या इंडिया देख रहे हैं वो परमानेंट है। सरदार पटेल साहब के कर्मों की वजह से आज हम कहते हैं जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये सब हम पटेल साहब की वजह से ही तो बोल पा रहे हैं। तो इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि मतलब हमें किन गलतियों से बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हम गलती करते क्या है? क्या हम अभी भी गलती कर रहे हैं? हर पल पल गलती कर रहे हैं? क्या ऐसा है? तो हमारी पहचान या इस शरीर की पहचान आकस्मिक है, यानी कि इंसिडेंटल है या टेम्परेरी मान लीजिए, और प्रकृति में होती है, और न कि इंट्रिंसिक। तो निष्कर्ष यह है कि हम शरीर के द्वारा आंतरिक और परमानेंट छाप का निशानी छोड़ सकते हैं, जैसे कि हम अपने कर्मों से हम अमर हो सकते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम सदैव अच्छे कर्म करें, शरीर के रहते और शरीर के न रहते भी हमारे कर्म की वजह से हमें याद किया जाए। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।